क्वेश्चन नंबर 16, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो यहाँ देखिए हमें कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है। हमें इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, सिक्योरिटी प्रीमियम की इन्फॉर्मेशन दी है, इसके बाद सरप्लस और डिवेंचर। देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन हुआ है वो 31 मार्च 2023 को हुआ है एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। तो बिल्कुल ईयर के एंड में रिडेम्पशन हुआ है, इस चीज़ को हमें ध्यान रखना है। डिविडेंड देते समय ये चीज़ हमें देखनी पड़ेगी कि प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन कब हुआ है। और जो डिविडेंड इक्विटी शेयर्स पे दिया गया है 8%, नए इक्विटी शेयर ईयर की स्टार्टिंग में ही इशू कर दिए गए हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें निकालना होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। इसके लिए हमें चाहिए सरप्लस का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, यहाँ से हमें प्रॉफिट एज पर सरप्लस मिल जाएगा। फिर हम क्या ऐड और लेस करते हैं वो देखिए, मैंने आपको नोट बताया हुआ है। सबसे पहले हम जो करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का सरप्लस का बैलेंस है उसका डिफरेंस करके हमें करंट ईयर का प्रॉफिट मिल गया 4 लाख। अब हमें प्लस करना होता है फाइनल डिविडेंड। यहाँ पे देखिए इक्विटी पे डिविडेंड दिया गया है, और इक्विटी पे अगर डिविडेंड दिया गया है तो प्रेफरेंस पे सब उससे पहले दिया गया होगा। तो हम डिविडेंड लिखेंगे, पहले प्रेफरेंस का लिखेंगे डिविडेंड, उसके बाद इक्विटी का। अब देखिए इक्विटी का तो हमें परसेंटेज बताया गया है कि 8% डिविडेंड दिया गया है। अब हम देखते हैं कि कौन सी इक्विटी शेयर कैपिटल पे डिविडेंड दिया जाएगा। देखिए ओपनिंग बैलेंस है इक्विटी शेयर कैपिटल का 20 लाख, क्लोजिंग है 30 लाख। तो हम 20 लाख पे डिविडेंड देंगे या 30 लाख पे। देखिए करंट ईयर में उन्होंने 10 लाख के इक्विटी शेयर इशू किए हैं, और ये कब इशू किए हैं? ईयर की स्टार्टिंग में। तो स्टार्टिंग में ही 10 लाख की इक्विटी शेयर इशू कर दिए, तो ये जो फ्रेश इशू है इस पर भी डिविडेंड दिया जाएगा। अगर ये जो इक्विटी शेयर इशू किए हैं ये ईयर के एंड में इशू किए गए होते तो इन फ्रेश इक्विटी शेयर्स पे डिविडेंड नहीं दिया जाता, केवल 20 लाख पे देते। लेकिन यहाँ पर ईयर की स्टार्टिंग में ही इशू कर दिया है, इसीलिए पूरे 30 लाख का 8% डिविडेंड दिया जाएगा, 2,40,000। इसके बाद देखिए प्रेफरेंस शेयर्स पे भी डिविडेंड दिया जाएगा। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 10% प्रेफरेंस शेयर्स हैं, ओपनिंग बैलेंस है 2 लाख, क्लोजिंग है 1 लाख। और देखिए ये जो प्रेफरेंस शेयर्स का रिडेम्पशन हुआ है ये ईयर के एंड में हुआ है, तो ये जो रिडेम्पशन हो गया है जिन प्रेफरेंस शेयर्स का उनको भी डिविडेंड दिया जाएगा, क्योंकि रिडेम्पशन ईयर के एंड में हो रहा है, इसलिए पूरे 2 लाख रुपए पर 10% की रेट से डिविडेंड दिया जाएगा। 20,000 डिविडेंड दे दिया गया। इसके बाद देखिए इंटरम डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन नहीं है, ट्रांसफर टू रिजर्व की इन्फॉर्मेशन नहीं है, प्रोविजन फॉर टैक्स, एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम, रिफंड ऑफ टैक्स, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये हमारा प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स आ गया 6,60,000। अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। सबसे पहले लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। अब देखिए हम इसमें प्लस क्या करते हैं, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंस और लॉसेस। तो देखिए यहाँ पर नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के कौन से एक्सपेंस और लॉस दिए हैं, उसमें जनरली होता है डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग और लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट एंड इन्वेस्टमेंट। तो देखिए यहाँ पर हमें डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन या लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और फिक्स्ड एसेट नहीं दिया है, लेकिन इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग हम यहाँ से निकाल सकते हैं, क्योंकि बोरोइंग की इन्फॉर्मेशन दी है। 10% डिवेंचर हैं 10 लाख के, उस पर हमें 10% की रेट से 1 लाख रुपए इंटरेस्ट देना होगा, जो कि P&L में डेबिटेड है, वो हम प्लस कर देंगे। इसके अलावा नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर का कोई इनकम या गेन यहाँ पर नहीं दिया गया है। और ये देखिए जो प्रेफरेंस शेयर्स, इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, इसका इफेक्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी पर आएगा, ऑपरेटिंग पर नहीं आएगा। तो हमें यहाँ पर केवल इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, जो कि एक हमारा फाइनेंसिंग नेचर का एक्सपेंस है, जो कि P&L में डेबिट होता है, उसे हमें प्लस करना पड़ेगा। 10 लाख रुपए के डिवेंचर्स हैं, 10% से 1 लाख रुपए इंटरेस्ट दिया गया होगा। तो यहाँ से हमारा आंसर आ गया 7,60,000। यह आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर हमें वर्किंग कैपिटल में होने वाले चेंजेस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो यही हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी हो जाएगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 16। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 17। सनराइज लिमिटेड रिपोर्टेड अ नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स
6,40,000 फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। देखिए यहाँ में बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया है। इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, प्रीपेड एक्सपेंस, ये करंट एसेट की इन्फॉर्मेशन हो गई। ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी है। प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है। यहाँ से हमें ये पता करना होगा कि करंट ईयर में कितना टैक्स के लिए प्रोविजन किया गया है और कितना टैक्स पे किया गया है। डेप्रिसिएशन बताया है, इसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऐड करते हैं, नॉन कैश एक्सपेंस है। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हुआ है, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर का गेन है, इसे हम नोट में माइनस करते हैं। गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हमारा इन्वेस्टिंग नेचर का गेन है, माइनस करेंगे हम CFS में जाके इसे। तो यहाँ हमें कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी निकालना है, तो सबसे पहले हम नोट बना लेंगे। प्रॉफिट आफ्टर एप्रोप्रिएशन जो दिया हुआ है हमें, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 6,40,000। अब हमें यहाँ पर क्या क्या प्लस माइनस करना होता है, ये मैं आपको ऑलरेडी नोट बना के बता चुका हूँ। सबसे पहले फाइनल डिविडेंड, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इंटरिम डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन नहीं है। ट्रांसफर टू रिजर्व की इन्फॉर्मेशन नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स, देखिए प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है, इसलिए हमें प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना होगा। अब देखिए ये प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट है। अब यहाँ पर CR में होता है P&L की हमने करंट ईयर में कितना प्रोविजन किया है, और DR में होता है कि हमने कितना पे किया है। अब अगर पेड की इन्फॉर्मेशन दी होती तो बैलेंसिंग फिगर में प्रोवाइडेड पता चल जाता, प्रोवाइडेड की इन्फॉर्मेशन दी होती तो बैलेंसिंग फिगर में पेड पता चल जाता, लेकिन दोनों में से कुछ भी नहीं बताया है। तो उस कंडीशन में जो ओपनिंग बैलेंस होता है वो टैक्स पेड होता है, और जो क्लोजिंग बैलेंस होता है वो टैक्स प्रोवाइडेड होता है। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि करंट ईयर में हमने कितना प्रोविजन किया है, 20,000। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जो कि P&L में डेबिटेड है, मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर का कोई लॉस नहीं बताया है, रिफंड ऑफ टैक्स नहीं बताया है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम क्रेडिटेड इन P&L ये बताया गया है, क्योंकि इंश्योरेंस क्लेम जो रिसीव हुआ है वो हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर का गेन है, इसे हम माइनस कर देंगे। ये हमारा 6,10,000 पे आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। सबसे पहले यहाँ पर जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स निकल के आया है वो लिखा जाएगा। अब हम यहाँ पर ऐड करते हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंस और लॉस, जैसे डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट एंड इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। तो यहाँ पर देखिए डेप्रिसिएशन बताया है, ये हम यहाँ पर प्लस करेंगे, और कोई भी नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग नेचर का एक्सपेंस या लॉस नहीं बताया है। इसके बाद जो गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये नॉन ऑपरेटिंग नेचर का गेन है, इसे माइनस किया जाएगा। डेप्रिसिएशन हम प्लस कर देंगे 55,000, और गेन ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस कर देंगे। तो हमारा 6,45,000 आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में होने वाले चेंजेस को प्लस माइनस करेंगे। तो देखिए क्या क्या करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दी हैं। सबसे पहले देखिए इन्वेंट्री दिया है, ओपनिंग बैलेंस 1,25,000, क्लोजिंग बैलेंस 1,15,000। तो यहाँ देखिए इन्वेंट्री डिक्रीज हो रहा है, इन्वेंट्री करंट एसेट है, करंट एसेट डिक्रीज होती है तो प्लस करते हैं। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, माइनस करेंगे। प्रीपेड एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, माइनस करेंगे। ट्रेड पेबल्स इंक्रीज हो रहा है, प्लस करेंगे, क्योंकि ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो प्लस करते हैं। तो सबसे पहले इन्वेंट्री डिक्रीज हो रहा है, 10,000 रुपये से ये प्लस किया जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, माइनस किया जाएगा। प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, माइनस किया जाएगा। ट्रेड पेबल्स करंट लायबिलिटी है, इंक्रीज हो रहा है, प्लस किया जाएगा। अब हमारा आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज बिफोर टैक्स 6,31,000।
इसके बाद क्या किया जाता है, इसके बाद देखिए हम माइनस करते हैं टैक्स पेड। टैक्स पेड कितना है, देखिए हमने प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाया था, यहाँ से हमें पता चला 15,000 रुपये टैक्स पेड है, ये हम माइनस करेंगे। इसके अलावा आखिरी में हम यहाँ पर जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन होता है उसे प्लस कर देते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस होता है उसे माइनस कर देते हैं। तो यहाँ देखिए जो इंश्योरेंस क्लेम हमने नोट में माइनस किया था वो यहाँ पर ऐड कर दिया जाएगा, ये हमारा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर का गेन है। देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर का जो यहाँ पर हम एडजस्टमेंट करते हैं, इसको ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग में ही एडजस्ट किया जाता है। अगर ये इंश्योरेंस क्लेम किसी फिक्स एसेट पर मिला होता तो ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके प्लस होता, लेकिन यहाँ पर ये नहीं बताया गया है कि ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है ये फाइनेंसिंग से रिलेटेड है या इन्वेस्टिंग से, इसीलिए इसे ऑपरेटिंग में ही एडजस्ट किया जाता है। तो हमारा आंसर आ गया 6,66,000 कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 17। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 18। कंप्यूट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। यहाँ पे करंट ईयर का प्रॉफिट दिया है 10,000 आफ्टर डेप्रिसिएशन 2,000। डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, इसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में प्लस कर देते हैं। इसके बाद करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन दी गई है। देखिए यहाँ पर हम जब नोट बनाते हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालते हैं, तो फाइनल डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रोविजन फॉर टैक्स और एक्स्ट्राऑर्डिनरी लॉस को हम प्लस करते हैं और ये दो चीज़ें माइनस करते हैं। आप देखिए इस क्वेश्चन में इनमें से कोई भी एलिमेंट नहीं बताया है, इसीलिए जो प्रॉफिट दिया है 10,000 ये ही प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स है। हम सीधे कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे। तो जो 10,000 रुपये प्रॉफिट दिया है वो हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम इसमें नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंस और लॉस ऐड करते हैं। तो उसमें हमें देखिए केवल एक ही चीज़ दिखाई दे रही है, डेप्रिसिएशन 2,000, ये हमारा एक नॉन कैश नेचर का एक्सपेंस है, इसे हम ऐड करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर जो पीबीडी की इंफॉर्मेशन दी है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, ओपनिंग बैलेंस 1,000 है, क्लोजिंग बैलेंस 1,200, मतलब करंट ईयर में 200 रुपये पीबीडी क्रिएट किया गया है। तो देखिए पीबीडी का ट्रीटमेंट या तो हम ट्रेड रिसीवेबल्स जो दिए हैं ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस, इसमें से पीबीडी माइनस करके नेट जो ट्रेड रिसीवेबल आते हैं उनमें होने वाले चेंज को प्लस माइनस करें, या फिर पीबीडी को हम यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, क्योंकि जो पीबीडी है वो हमारा एक नॉन कैश एक्सपेंस है। तो एक तो डेप्रिसिएशन है 2,000 वो प्लस करेंगे, और जो हमारा प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स बनाया गया है 200 रुपये उसे ऐड करेंगे। अगर हम यहाँ पर पीबीडी को कर देते हैं तो जो हम करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज में होने वाले चेंजेस को प्लस माइनस करेंगे, तो ट्रेड रिसीवेबल में से पीबीडी को हम माइनस नहीं करेंगे। तो दोनों में से कोई भी तरीका अपना सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ गया 12,200। अब हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी में होने वाले चेंजेस को प्लस माइनस करेंगे। तो देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल 14,000 से 15,000 हो गए, करंट एसेट इंक्रीज हो रही है, माइनस करेंगे। तो देखिए माइनस क्या करते हैं और प्लस क्या करते हैं। डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस करते हैं, इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस करते हैं, और माइनस क्या करते हैं, इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी, इन्हें हम माइनस करते हैं। तो सबसे पहले ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, करंट एसेट है इंक्रीज हो रहा है, माइनस करेंगे। इसके बाद देखिए जो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स है इसका ट्रीटमेंट हम पहले ही कर चुके हैं। ट्रेड पेबल्स 13 से 15,000 हो गया, इंक्रीज हो गया। ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटी है, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो प्लस किया जाता है। इन्वेंट्री करंट एसेट है, इंक्रीज हो रहा है, माइनस करेंगे। इसके बाद अदर करंट एसेट 10,000 से 12,000 इंक्रीज हो गया, करंट एसेट इंक्रीज होता है तो माइनस करते हैं। एक्सपेंस पेबल ये हमारी करंट लायबिलिटी है, ये भी इंक्रीज हो रही है, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो प्लस करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस 2,000 से 1,000 हो गए, करंट एसेट डिक्रीज हो रही है, प्लस करेंगे। एक्रूड इनकम भी करंट एसेट है, इंक्रीज हो रही है, माइनस करेंगे। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस ये हमारी एक करंट लायबिलिटी है, डिक्रीज हो रही है, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे अदर करंट एसेट को,
क्योंकि अदर करंट एसेट 2000 रुपये से इंक्रीज हो रही है। प्लस करेंगे एक्सपेंस पेएबल, मतलब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है तो प्लस करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंस प्लस करेंगे, प्रीपेड एक्सपेंस करंट एसेट है, करंट एसेट डिक्रीज हो रही है 1000 से। माइनस करेंगे एक्रूड इनकम, एक्रूड इनकम करंट एसेट है, इंक्रीज हो रही है, माइनस करेंगे। माइनस करेंगे इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, करंट लायबिलिटी है, डिक्रीज हो रही है, माइनस करेंगे। तो ये सारी चीज़ें प्लस माइनस करने के बाद 7700 ये आ गया हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 18। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 19। कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले नेट प्रॉफिट दिया है जो कि क्लोजिंग और ओपनिंग बैलेंस जो सरप्लस का है उसका डिफरेंस करके निकाला है। तो पहले हमें प्रॉफिट एज पर सरप्लस लिखना पड़ेगा, नोट बनाएंगे हम जहाँ से हम प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स कैलकुलेट करेंगे। तो हमें ये प्रॉफिट दिया हुआ है 8 लाख रुपए, इसमें हम ऐड करेंगे जो हमारे नोट के अकॉर्डिंग मैंने आपको बताया है, ये चीज़ें हम ऐड और लेस करते हैं, 5 चीज़ें प्लस और 2 चीज़ें माइनस। तो इनमें से जो जो दिया है हमें क्वेश्चन में वो हम करते जाएंगे। सबसे पहले देखिए फाइनल डिविडेंड दिया है, तो फाइनल डिविडेंड ऐड किया जाता है क्योंकि ये एक एप्रोप्रिएशन है, फाइनेंसिंग नेचर का एक्सपेंस है ये, 1,10,000 रुपये। इसके बाद देखिए कंपनसेशन फॉर नेचुरल डिजास्टर क्रेडिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये हमारा एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर का आइटम है, इनकम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर की जो कि P&L अकाउंट में क्रेडिट की गई है, इसे हम माइनस करते हैं। कंपनसेशन मिला है फॉर नेचुरल डिजास्टर, 75,000, इसे हम माइनस करेंगे। इसके बाद डेप्रिसिएशन, इसका ट्रीटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में होगा। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये हमारा इन्वेस्टिंग नेचर का लॉस है, इसका ट्रीटमेंट भी कैश फ्लो स्टेटमेंट में होगा। गेन ऑन सेल ऑफ लैंड का भी ट्रीटमेंट कैश फ्लो स्टेटमेंट में होगा। प्रोविजन फॉर टैक्स, ये हम यहाँ पर ऐड करते हैं, 1,10,000 रुपये का प्रोविजन बनाया गया है। इसके बाद डिविडेंड रिसीव्ड, ये हमारे फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग नेचर की इनकम है, इसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में माइनस करते हैं, ये नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम है। इसके बाद हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ में होने वाले चेंजेस की इन्फॉर्मेशन दी है, तो इसे भी हम कैश फ्लो स्टेटमेंट में करते हैं। इनकम टैक्स रिफंड, इनकम टैक्स रिफंड को हम नोट में माइनस करते हैं। और इनकम टैक्स पेड जो है ये हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में ऑपरेटिंग एक्टिविटी में सबसे आखिरी में माइनस किया जाता है। तो इनकम टैक्स रिफंड 10,000 है, इसे हम माइनस कर देंगे। इसके बाद देखिए ये जो चीज़ें हैं, फाइनल डिविडेंड तो बताया है, इंटरिम डिविडेंड की इन्फॉर्मेशन नहीं है, ट्रांसफर टू रिजर्व की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस की भी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो ये हमारा नोट कंप्लीट हो गया और हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम आ जाएगा यहाँ से 9,35,000 आ गया हमारा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। अब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना स्टार्ट करेंगे। अब देखिए अब हम इसमें ऐड करते हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के जो एक्सपेंस और लॉस हैं जो कि P&L में डेबिट किए जा चुके हैं। तो इस क्वेश्चन में हम देखें तो इसमें सबसे पहले डेप्रिसिएशन जो कि एक नॉन कैश नेचर का एक्सपेंस है, ये प्लस करेंगे। लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस किया जाएगा, तो ये दोनों चीज़ें प्लस कर देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे माइनस करते हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम और गेन को। तो देखिए जैसे गेन ऑन सेल ऑफ लैंड, ये हमारा इन्वेस्टिंग नेचर की इनकम है, इसे हम माइनस करेंगे। और जो डिविडेंड रिसीव है ये भी इन्वेस्टिंग नेचर की इनकम है, इसे भी माइनस करेंगे। तो ये दो चीज़ें माइनस होंगी। तो ये हमारा 10,05,000 आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब हम इसमें करंट एसेट में होने वाले चेंजेस को प्लस माइनस करेंगे। तो देखिए डिक्रीज इन करंट एसेट प्लस होगा
इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी प्लस होगा, डिक्रीज इन करंट लायबिलिटी माइनस होगा, इंक्रीज इन करंट एसेट माइनस होगा। तो ये हमारा 10,45,000 आ गया कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स, क्योंकि अभी टैक्स पे नहीं किया है तो वो हम माइनस करेंगे यहाँ पर टैक्स पेड। देखिए टैक्स पेड की इंफॉर्मेशन दी है, 1,20,000 टैक्स पेड है और टैक्स रिफंड है 10,000, तो नेट हमारा टैक्स पेड हो गया 1,10,000, 1,20,000 टैक्स पेड माइनस 10,000 टैक्स रिफंड करके नेट हमने टैक्स पे किया है 1,10,000। इसके बाद यहाँ पर हम ऐड कर देते हैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नेचर का कोई भी गेन है जो कि हमने P&L में क्रेडिट किया है, जो कि हमने नोट में माइनस किया होता है। तो ये जो कंपनसेशन 75,000 रिसीव हुआ है जो कि हमने नोट में माइनस किया है, यही ऑपरेटिंग एक्टिविटी में आखिरी में प्लस कर दिया जाता है, क्योंकि जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग से रिलेटेड नहीं है वो ऑपरेटिंग में ही एडजस्ट किया जाता है। जो कंपनसेशन मिला है फॉर नेचुरल डिजास्टर का, तो हमारा आंसर आ गया 10,10,000। ये हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्वेश्चन नंबर 19 हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 20 करना स्टार्ट करेंगे। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज रिलेटेड टू विश्वास लिमिटेड। देखिए यहाँ पे हमें विश्वास लिमिटेड का स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दिया हुआ है और हमें यहाँ पर कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज कैलकुलेट करना है। तो देखिए यहाँ पर ये जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है इसे हम CFS में सबसे ऊपर लिखेंगे। यहाँ पर हमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स निकालने की जरूरत नहीं है, वो यहाँ पे दिया हुआ है 2,44,000। तो सबसे पहले हम इसे यहाँ पे लिख देंगे प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स में। अब देखिए यहाँ पर हमें प्लस क्या करना होता है, नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के जो एक्सपेंस और लॉसेस हैं। तो जैसे इसमें हमें सबसे पहले ये डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन दिया है 1,85,000, इसे हम प्लस करेंगे। इसके अलावा जो नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर के एक्सपेंस और लॉस होंगे वो अदर एक्सपेंस में दिखाई देंगे। तो हम देखते हैं अदर एक्सपेंस का हमें नोट दिया हुआ है जिसमें ऑफिस एक्सपेंस है, ये ऑपरेटिंग है, सेलिंग एक्सपेंस भी ऑपरेटिंग है, केवल लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट ये हमारा एक नॉन ऑपरेटिंग नेचर का लॉस है, इसे हम प्लस करेंगे। तो दो चीजें प्लस होंगी, एक डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन 1,85,000 और एक लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट 36,000। इसके अलावा यहाँ पर और क्या क्या चीजें प्लस होती हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस और लॉस में, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग। देखिए इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग जो है स्टेटमेंट ऑफ P&L में फाइनेंस कॉस्ट नाम का हेड होता है एक्सपेंस में, उसमें दिया होता है, जो कि इसमें नहीं दिया हुआ है। तो ये तो हमारा प्लस की चीजें हो गई। माइनस क्या करते हैं हम, माइनस करते हैं नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर की जो इनकम या गेन है वो हमें कहाँ दिखाई देगा। देखिए नॉन कैश और नॉन ऑपरेटिंग नेचर की इनकम या गेन अदर इनकम में दिखाई देता है और उसका हमें एक नोट टू अकाउंट दिया हुआ है अदर इनकम में। डिविडेंड रिसीव ये हमारी इन्वेस्टिंग नेचर की इनकम है, गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट ये भी हमारी इन्वेस्टिंग नेचर की इनकम है। ये दोनों इनकम नॉन ऑपरेटिंग है, इसीलिए इन्हें माइनस कर दिया जाएगा। तो यहां से हमारा आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस 4,20,000। इसके बाद हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज में होने वाले चेंजेस को प्लस माइनस करते हैं। इसके लिए देखिए हमें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज की इंफॉर्मेशन दी हुई है। एक तो ट्रेड पेबल्स है जो कि करंट लायबिलिटी है, ओपनिंग बैलेंस 2,50,000, क्लोजिंग बैलेंस 2,78,000, मतलब 28,000 से ट्रेड पेबल्स जो कि करंट लायबिलिटी है इंक्रीज हो रहा है, तो इसे प्लस किया जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल भी इंक्रीज हो रहा है, इसे करंट एसेट इंक्रीज होती है तो माइनस करते हैं। ऑफिस एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग ये हमारी एक करंट लायबिलिटी है, 5,000 से नील हो गया, मतलब डिक्रीज हो रहा है, करंट लायबिलिटी डिक्रीज होती है तो माइनस करते हैं। सेलिंग एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग ये भी करंट लायबिलिटी है, इंक्रीज हो रहा है 3,000 से, प्लस करेंगे।
इसके अलावा देखिए ये जो ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री भी हमारी करंट एसेट है। ओपनिंग बैलेंस 2,84,000, क्लोजिंग बैलेंस 3 लाख, मतलब हमारा जो इन्वेंट्री है वो इंक्रीज हो गया है 16,000 से। तो ये जो 16,000 है ये हम माइनस करेंगे। तो कर लेते हैं हम करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट। ट्रेड पेबल्स को प्लस किया जाएगा 28,000। ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है, माइनस करेंगे। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, ऑफिस एक्सपेंस डिक्रीज हो रहा है 5,000 से, माइनस करेंगे। आउटस्टैंडिंग सेलिंग एक्सपेंस 3,000 से इंक्रीज हो रहा है, करंट लायबिलिटी इंक्रीज होती है, प्लस करते हैं। और जो इन्वेंट्री है 16,000 से इंक्रीज हो रहा है, माइनस करेंगे। अब हमारा आ जाएगा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स 3,93,000। ये आ गया हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिफोर टैक्स। अब हम माइनस करेंगे टैक्स पेड। देखिए हमें टैक्स पेड की क्वेश्चन में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, तो जो हमारा स्टेटमेंट ऑफ P&L में प्रोविजन फॉर टैक्स है यही टैक्स पेड होगा 64,000। अब हमारा नेट आंसर आ गया 3,29,000 कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट वीडियो से हम क्वेश्चन नंबर 21 से करना स्टार्ट करेंगे।